हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम एनटीपीसी 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। यह सीरीज लगातार होगी। आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नगर पालिका संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। सबसे पहले देखेंगे इसमें छावनी बोर्ड। छावनी क्या होती है? छावनी वह स्थान होता है जहां पर सेना को कुछ लंबे समय तक रुकना पड़ता है, उसे छावनी कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ सुविधाएं प्रदान की है, तो इसका नाम ई छावनी रखा है। इसमें इनको व्यापार संबंधी लाइसेंस, पट्टों का नवीनीकरण, पानी का सीवरेज कनेक्शन, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र नाम कब गढ़ा गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशन का नाम कब गढ़ा गया है। इसका करेक्ट आंसर है 1 जनवरी 1942, यानी कि इसमें नाम गढ़ा गया है। आइए और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? स्थापना की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 पार्ट हैं। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा है सचिवालय, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतिम यानी कि छठवा है प्रन्यास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। यानी से आप देख सकते हैं कि प्रथम मेट्रो की बात हो रही है, तो प्रथम मेट्रो भारत में कब चलाई गई है? प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो को कहते हैं, जो कि 1984 में चलाई गई है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो सन 2002 में चलाई गई है, तथा मुंबई मेट्रो, इससे पहले बेंगलुरु मेट्रो भी है 2011 में। बेंगलुरु मेट्रो, इसके बाद मुंबई मेट्रो है जो 2014 में चलाई गई है, और जयपुर मेट्रो 2015 में स्टार्ट की गई है। आइए रेलवे पे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भारत में पहली रेल यात्रा यानी कि यात्रियों के लिए 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई है, जो कि 34 किलोमीटर चलाई गई से मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? केंद्र सरकार। राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी होती है, तथा राज्य सरकार राज्य मार्ग के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने शहरों या कस्बों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था? यहाँ पर ये ऐसी 60 सिटी हैं जिनका सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाने का, सहायता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव दिया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 12 तक चली है। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है 12वीं नंबर की 2012 से 2017 तक। सॉरी 7 से 12 है ये, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है सन 2007 से 12 और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल है 12 से 17। हमारे भारत देश में केवल 12वीं पंचवर्षीय योजना ही हुई है, 12वीं के आगे 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईओ का पूर्ण रूप क्या है? जीईओ का पूर्ण रूप है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है सालार डी यूयोनी। इसका अन्य नाम है सालार डी तनूपा। यह बोलीविया देश में स्थित है। कौन से देश में है? बोलीविया, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तथा बोलीविया की राजधानी यानी कि कैपिटल है लापाज। सहारा मरुस्थल भी साउथ अफ्रीका में है, जो कि 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पूरे वर्ल्ड का
यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का महाद्वीप है। यह लगभग 11 से 13 देशों में फैला हुआ है। नेगेव मरुस्थल इजराइल देश में है, इजराइल देश में है। थार मरुस्थल यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है तथा यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे हल्की ऊन शाहतूश ऊन निम्न में से किससे प्राप्त की जाती है? तो नीलगाय ये तो नहीं होगा, भेड़, लामा या तिब्बती मृग। ये तिब्बतीन एंटीलोप यानी कि तिब्बती मृग से प्राप्त हो जाता है। इसे चिरू के फर से प्राप्त किया जाता है या चिरू के फर से भी निकाला जाता है, चिरू के फर से, यही है चिरू के फर, इसी को कहते हैं। भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है। इसे शॉल बनाई जाती है और विश्व की सबसे हल्की और अच्छी ऊन है, शॉल के लिए प्रसिद्ध है ये। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है सन 2000 से, क्योंकि तिब्बती मृग को लोग मार देते थे, यानी कि इसका शिकार कर देते थे। बाद में इसके फर निकाल के इसके शॉल बनाते थे। क्योंकि IUCN ने भी इसको बैन कर रखा है 1975 से। IUCN की यह निकट संकट लिस्ट की सूची में पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव बेसिकली साउथ इंडिया में मनाया जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर है। यह आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी मनाया जाता है। उगादि उत्सव वास्तव में हिंदू कैलेंडर का जब पहला महीना यानी कि चैत्र का महीना स्टार्ट होता है तो उसके पहले फर्स्ट जो तारीख होती है, फर्स्ट पहले दिन को, उस दिन को उगादि कहते हैं। उगादि का हिंदी में अर्थ उगादि या युगादि भी कहा जाता है इसको। हिंदी में इसका अर्थ होता है एक नए युग की शुरुआत, यानी नव वर्ष पे मनाते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंग का चित्रण होता है? ये तो सबको पता ही होगा। इसमें कृष्ण गोपियों का और राधा जी का इसमें नृत्य होता है। यहाँ पर एक मणिपुर में एक संगाई महोत्सव भी मनाया जाता है। संगाई महोत्सव बहुत फेमस है, संगाई महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया था, यानी कि बी आशनर इनका। ठीक है, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी थी? दिल्ली की आधारशिला जॉर्ज पंचम ने रखी थी। जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मैरी, क्वीन मैरी यहाँ पर आए थे 1911 में। भव्य स्वागत हुआ था और यह तीसरी बार ऐसा हुआ था कि दिल्ली दरबार 3 बार लगा है, 4थी बार नहीं लग पाया है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कुछ भारत में परमाणु संयंत्र हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जैसे पहला है तारापुर परमाणु संयंत्र, यह भारत का पहला है जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। दूसरा है कैगा परमाणु संयंत्र, यह है कर्नाटक में। तीसरा है नरोरा, यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है रावतभाटा, यानी कि राजस्थान में। पांचवा है कुडनकुलम और कल्पक्कम, कल्पक्कम, ये दोनों तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1943 में हुई है और इसकी अध्यक्षता करी है मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना इसके अध्यक्ष रहे हैं और इसमें नारा दिया गया है बांटो और छोड़ो, जय जवान जय किसान। यह नारा 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय
यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री उनके द्वारा दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, जय विज्ञान, यह नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है, पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया है। तथा जय विज्ञान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, यह नारा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद लास्ट है इसमें करो या मरो। करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा दिया है 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने दिया है इसे। वास्तव में यह नारा मेहर यूसुफ अली का है, मेहर यूसुफ अली का है। मतलब इस नारे का सुझाव मेहर यूसुफ अली ने महात्मा गांधी जी को दिया था तथा महात्मा गांधी जी इसको अपनाकर भारत छोड़ो आंदोलन में इसको इस्तेमाल किया है, करो या मरो। वास्तव में यह मेहर यूसुफ अली ने इसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में किस देश में बनाई गई थी? सुएज नहर का निर्माण मिस्र यानी इजिप्ट में किया गया है, इसका ए ऑप्शन राइट है। यह नहर दो सागरों से, पहला है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है या अलग करती है? भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है तथा इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद है और इसके दक्षिण में पोर्ट सुएज है तथा इसके पश्चिमी साइड इस्माइलिया शहर है, इस्माइलिया शहर या नगर। इसके अलावा इसका निर्माण हुआ है 1869 में, बनकर तैयार हुई है, निर्माण हुआ है। एक फ्रांस का वैज्ञानिक है फर्डिनांड द लेपेप्स, इसने इसको बनाया है तथा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया है, जिससे लगभग 7000 किलोमीटर की सीमा बच जाती है, 7000 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है, जो कि पहले ब्रिटेन से पूरा साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत आना पड़ता था। ऐसे ये शॉर्ट में निकल आते हैं, इससे 7 से 6000 किलोमीटर का रास्ता बच जाता है। तो यह वाणिज्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी हैं। इसमें राजीव कुमार दिया है, ये वर्तमान में नहीं है। उस पुराने क्वेश्चन के हिसाब से 2020 तक सुमन बेरी नहीं थे, उस समय राजीव कुमार ठीक है, लेकिन वर्तमान में अगर यह आता है तो सुमन बेरी ये लगाना पड़ेगा। नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इससे पहले इसकी जगह योजना आयोग, इसका नाम योजना आयोग था। यह भारत सरकार का एक थिंक टैंक। इसका जो अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष, वह देश का प्रधानमंत्री होता है, अर्थात वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं एवं इसके CEO अमिताभ कांत हैं। योजना आयोग का गठन, यानी कि इससे पहले इसका नाम योजना आयोग है, योजना आयोग पूर्व नाम है यह इनका। योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। इसको ख़त्म करके बाद में नीति आयोग को लाया गया है और यह थिंक टैंक है भारत सरकार का, जो स्टेट के लिए और सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए नियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके अलावा स्वतंत्र भारत के ऐसे गवर्नर जनरल जो भारतीय थे वो हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, अर्थात सी राजगोपालाचार्य।
इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यह भारत के पहले गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8। ये कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। भारत में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है, बायो रिजर्व है। देखते हैं, इसमें सुंदरवन इस करेक्ट आंसर है। नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान यह मेघालय में है और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। सुंदरबन टाइगर रिजर्व यह वेस्ट बंगाल में है। इसमें देख लेते हैं यूनेस्को को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी तथा इसकी प्रमुख आंद्रे अजोले हैं, जो कि फ्रांस की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पिच कहा जाता है, उसे पिच कहते हैं। यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। मनुष्य ध्वनि सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य के कानों से सुन सकते हैं, इससे न तो कम न ज़्यादा। इसके पास की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की प्रास को व्यक्ति सुन सकते हैं। निम्नलिखित किस शहर में 20 से 30 अगस्त 2019 तक की 8वीं एशिया युवा महिला हैंडबॉल चैंपियन का आयोजन किया गया था? ये 2019 का पेपर है, उसमें शायद जयपुर में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर जयपुर है। 2000 के बैंक नोट की विमाएँ क्या है? 2000 नोट की बैंक विमाएँ ये 66 mm से 166 mm तक होती हैं। वर्तमान में 2000 का नोट प्रचलन से बाहर है, अब यह है देखने को नहीं मिलता है, प्रचलन से बाहर कर दिया है। इसके बैकग्राउंड में मंगलयान मिलता है, मंगलयान, ठीक है। इसी प्रकार से 500 रुपये का नोट है, उसके बैकग्राउंड पे किसकी छवि मिलती है? और उस पर रेड फोर्ट मिलता है, लाल किला। 200 रुपये के नोट पर सांची के स्तूप मिलते हैं। 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव है, रानी की वाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2021 में एंगोजी ओकोंजा-इबियाला को WTO की पहली प्रमुख महिला नियुक्त किया गया। यह किस देश की हैं? यह नाइजीरिया से हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 की गई तथा इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 166 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा का कोरम करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? वैसे तो 10% होता है या फिर 1/10 होता है, एक ही बात है, 10% या 1/10। अब इसमें ऑप्शन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या होती है 250, उसका 1/10 या 10%, तो कितना आता है? 0 से 0 कैंसिल हुआ तो आएगा 25, यानी कि 25 आता है इसका, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर मान लेते हैं राज्यसभा की जगह लोकसभा पूछें अगर, तो क्या बनेगा? तो लोकसभा की सदस्य संख्या 550 का 1/10 निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5510। कोरम क्या होता है? सदन की कार्रवाई के लिए, लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए? यानी राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 लोग उपस्थित होने चाहिए, तभी अध्यक्ष पीठासीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधों में फ्लोएम शर्करा को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, तथा फ्लोएम
तथा जाइलम, जाइलम जल को एवं खनिज लवण को, जाइलम, जाइलम क्या करते हैं, जल को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं, जल व खनिज लवण को, खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भाग तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? पेज लेआउट में अतिरिक्त मार्जिन के लिए साइड टॉप या ऊपरी मार्जिन में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त भाग होता है, इसे गटर मार्जिन कहते हैं, गटर मार्जिन कहते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक पेट्रोल निर्यातक देश के संगठन का सदस्य नहीं है, मतलब है? तो इसमें दिया गया है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। उस समय इसमें पांच देश शामिल थे, उस समय इसमें 5 देश शामिल थे। वर्तमान में 15 देश हैं तथा 15वें देश में 15वें नंबर का देश है कांगो गणतांत्रिक देश, यानी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी कि इसका सही आंसर है सी। इसका हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रंश समतल फॉल्ट प्लेन के साथ चट्टानों के खिसकने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? यानी चट्टानों के साथ जो भूकंप आएगा उसे कहा जाएगा टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, यानी कि विवर्तनिक भूकंप कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसको करेक्ट है। यह है निपाती भूकंप। निपाती भूकंप वह हल्का होता है तथा यह भूमिगत खदानों के पास आता है, भूमिगत खदानों में आता है तथा यह ज्वालामुखी भूकंप, यहाँ वोल्केनो होना चाहिए, ज्वालामुखी वोल्केनो, ज्वालामुखी भूकंप होता है जहाँ पे मैग्मा यानी कि लावा जब पृथ्वी से, या लावा जब ज्वालामुखी के गर्भ में पिघला रहता है और जब पृथ्वी पर आता है उस समय जो हलचल होती है उसे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं। विस्फोटन भूकंप क्या होते हैं? जब विस्फोटक पदार्थों का विस्फोटन किया जाता है तो उस समय विस्फोटन भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का फुल फॉर्म है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। 8 कौन कौन से हैं तो नाम बता देते हैं। पहला है इंडिया यानी कि भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है अफगानिस्तान, चौथे नंबर पे आता है नेपाल, 5वें नंबर पे आता है भूटान, 6वें नंबर पर है बांग्लादेश, 7वें नंबर पर है श्रीलंका और 8वें नंबर पर है मालदीव। तो इनमें से आप देख सकते हैं ईरान यहाँ सदस्य नहीं है। और अगर इसका नहीं पूछा है इसने कौन नहीं है तो ईरान ही इसका नहीं है, भारत भूटान पाकिस्तान है, तो ये तीनों ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जीवन कैसा होना चाहिए? गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसी तरह से अनुच्छेद 20 में भी स्वतंत्रता मिलती है, जैसे किसी व्यक्ति को एक बार अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी, एक बार अपराध के लिए एक बार सजा। एक बार किसी ने अपराध कर दिया तो अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो वह एक बार ही सजा मिलेगी। जो उसने अपराध किया उस समय जो कानून था, अपराध करते समय जो कानून था उसी कानून के तहत उसको सजा मिलेगी, न पहले वाले कानून के तहत ना ही बाद वाले कानून के तहत। यह अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसमें 5 प्रकार की रेट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सरकार की अर्धसंघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है, संसदात्मक शासन प्रणाली, और संसद के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार भी ली गए हैं यहाँ पे। रूस से क्या लिया गया? पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है, पंचवर्षीय योजना रूस से ली गई है। एवं मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्य ना कि मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से है? ये तुम्हारा रूस से है। ओके, आयरलैंड से क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक तत्व
नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल भी यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यहीं से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश मार्ग 1S का सफल परीक्षण किया था। आकाश मार्ग किस प्रकार की मिसाल है? देखिए, आकाश, अगर आकाश में आपको जाना है तो जमीन से आकाश में जाना पड़ता है, यानी कि सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। DRDO का फुल फॉर्म क्या है? DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? 1921 में एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। इंडिया गेट का निर्माण करवाया है एडविन लुटियंस ने 1921 में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में है। जब जॉर्ज पंचम और मैरिज मुंबई यात्रा पर गए थे तब इसका निर्माण करवाया गया था, यानी विवेट ने इसको बनवाया था। विवेट ने इसको बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल वेस्ट बंगाल में है। और गोलकुंडा फोर्ट आपका तेलंगाना में है। काकतीय वंश के राजाओं ने बनवाया है। काकतीय वंश के राजा प्रतापरुद्र, गोलकुंडा प्रतापरुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट करना, यानी कि ऑपरेशन सिस्टम लगता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों के गति के नियम किसने दिए थे? ग्रहों के गति के नियम दिए हैं केपलर या केपलर ने, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है, टेलीस्कोप का दूरबीन। न्यूटन ने गति के नियम दिए हैं। गति के नियम 3 नियम दिए हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, पहला, दूसरा और तृतीय। इन्होंने अपने नियमों को एक पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुई थी? या गोरखपुर जिले में हुई थी चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना में एक शांतिपूर्वक जुलूस चला जा रहा था। शांतिपूर्वक असहयोग आंदोलन हो रहा था, उस समय शांतिपूर्वक जुलूस निकाल रहे थे। उस समय थाने के सामने से जब यह जुलूस निकलने लगा तो थाने के कुछ पुलिसकर्मियों ने इस पर अहिंसक घटना या गोलीबारी कर दी, जिसके कारण गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 लोग खत्म हो गए थे। इस कारण से ये फरवरी 1922 की बात है, यानी फरवरी 1922 की घटना है, जिसके कारण 22 लोग इसमें खत्म हो गए थे। और इस कारण से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने फिर वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें हिंसा हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 इनमें से किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2019 जीता है? इसका करेक्ट आंसर डी है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंसेस। यह उत्तर प्रदेश की हापुड़ जिले के काटीखेड़ा गांव के एक लड़की पर बनाई गई समस्या है, यानी कि इसमें जो पीरियड्स होते हैं, जो किशोरियों को जो पीरियड्स आते हैं, उस पीरियड्स में इसमें ग्रामीण क्षेत्र में एक लड़की है, उस पर यह बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है पीरियड्स के दौरान, उसको इसमें वर्णन किया गया है। मतलब इस सीरीज की यह लास्ट क्वेश्चन था। आपको जैसा भी लगा हो, थोड़ी राइटिंग में समस्या आ रही है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, मैं इसको बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बताना। थैंक यू।